तो सद्गुरुदाता परमपिता परमात्मा की खुशियां बेहद जीव को मिलती हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। तो वचनों पे अमल करना, उनकी बताए राह पे चलना अति जरूरी है। भाग्यशाली हैं वो जो वचनों पे चला करते हैं, भाग्यशाली हैं वो जो वचन मान के अमल किया करते हैं। धन्य धन्य उनके माँ बाप होते हैं जो संत पीर फकीर की चर्चा सुनते हैं। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसे जीव के कर्म भारी हैं, ऐसा मन अहंकारी है कि लोग सैकड़े किलोमीटर से चल के सत्संग सुनते हैं और कई निर्भागे ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, फिर भी मन के हाथों मजबूर मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाते और अभाग्यशाली बन के कर्मों की ठोकरों के तले हमेशा दबे रहते हैं। कर्मों की ठोकर उन पे पड़ती रहती है, मन उन पे हावी रहता है, ना चैन मिलता है अंदर का, ना बाहर का सुकून मिलता है। तो बस काल की नगरी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। पर जो ऐसा होता है बड़ी हैरानी होती है, क्या मन इतना शातिर है कि संत पीर फकीर की बात कोई नहीं सुनता? क्योंकि घोर कलयुग है, ये भयानक समय है, इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। बात सुन ली, अमल नहीं करना, मानना नहीं, मन मते चलना, मन मते करना। और वो दे सकता है तो सब कुछ एक पल में फना भी कर सकता है। लगता है यही टाइम आएगा तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी। वो मालिक जरूर ऐसा करेगा, क्योंकि आज जोरों पे है कलयुग। जब तक इंसान को ठोकर नहीं पड़ती, नहीं मानता, जितना मर्जी ज्ञान सुना दो तो ठीक है, मौला वो जाने, उसका काम जाने। फिर इंसान के जब कर्मों की मार पड़े तो बिलबिलाएगा, तो बिलबिलाता रहे, क्या किया जा सकता है। तो ये घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। यहां मन इंसान की पट्टी फोज के रख देता है। पहले पट्टी लिखा करते थे, फट्टी कह लो, पट्टी कह लो, उस पे लिखते। हमारे टाइम में, हम राजस्थान साइड में ऐसा ही था कि एक लकड़ की फट्टी होती, उस पे दोमट माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कोई भी, उससे लेप करते, उसको व्हाइट कर लेते, फिर कलम से साफ साफ अक्षर डालते उसमें कि मास्टर जो है, मास्टर जी कहते उस समय कि वो हमें अच्छे नंबर देगा। जैसे नंबर मिले बस स्कूल के नल से ही पानी लिया और उसकी फट्टी पोंछ दी, साफ कर देते कि हो गया काम, कल को ताजी शाम को लगा के रखेंगे, सुबह फिर लिखेंगे। तो ऐसे ही है, आज जीवों की फट्टी मन पोंछ रहा है रगड़ रगड़ के। तो आपके अच्छे भाग्य हैं जो सत्संग में चल के आते हैं और वही खुशियां हासिल कर जाते हैं। इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां फैलाव में है, अहंकारी हो गया है इंसान, किसी का क्या जाएगा। खुद पे मार पड़ेगी तो बिलबिलाता है, तड़फता है, व्याकुल होता है। इसलिए अहंकार को मार तो पड़नी है, और हो सकता है आप जल्दी पड़ने लगे। क्योंकि मालिक से हम तो दुआ करते हैं कि इंसान सुधर जाए, बस किसी तरह से सुधरे, क्योंकि अहंकार को मार है, ये हकीकत है। और जो संतों के वचन सुन के तकरार करता है उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। क्योंकि संत कोई अपनी पूजा तो करवाते नहीं, ये तो कहते नहीं कि मुझे बिठा के मेरी आरती उतार, वो तो कहते सुमरण कर, नाम जप, अहंकार में ना रहे। बेपरवाह जी के भजन में लिखा है, दौलत, जमीन जायदाद, बच्चे, परिवार, सुंदरता, जो कुछ भी है सब तोहफे तेरी रहमत के, सब उसकी रहमत के तोहफे हैं, शुक्राना करते रहो। और अगर वो उसने हाथ फेर लिया तो यही अंगार बन जाते हैं, आदमी तड़फता रहता है। ये बेपरवाह जी के भजन में लिखा है। तो ये हकीकत है, शायद लोगों पे जब बरतेगी तभी शायद मालूम होगा। क्योंकि हर बात पे तकरार, अब संत किसके गुलाम तो होते नहीं, वो तो जो वचन आएंगे सतगुरु के वही बोलेंगे। तो हमने देखा है जीव तिल मिलाते हैं, तड़फते हैं, ऐसा कैसे बोला, मुझे बोला, तुझे कहा, फलां को कहा। एक ऐसा होता है और 10 को, एक कहते एक भैंस अगर जोहड़ में से कीचड़ में लिबड़ आती है तो 10 और को भी गंदा कर देती है, क्योंकि पूंछ मारती है, कभी कान फड़फड़ाती है, साथ ऐसे टक्कर लगाती है। तो यही हाल है, एक अगर किसी का मन हावी है तो वो औरों को भी ले बैठता है। तो ऐसे लोगों से बचो, सुमन करो, भक्ति करो। संत तो वचन करते हैं भले के लिए, या तो वो कहीं अपनी पूजा या अपने लिए पैसा या अपने गर्ज के लिए करते हो, फिर तो आदमी लानत भेजे, भाई ये तो अपने लिए कर रहे हैं। संत वो वचन करते हैं जिसमें सबका भला हो,
कई मन के मारे विचारे, मन के हाथों मजबूर, हिलते नहीं। वो मन के इतने गुलाम होते हैं, घर परिवार में खुशियां नहीं, बेचैनी, बीमारियां, परेशानियां और पता नहीं और क्या क्या। तो भाई मालिक का नाम जपा करो। उस मुर्शिद कामिल के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है, बचनों पे अमल किया करो।